हेलो एवरीवन। तो ये मेरा सीआरटी का सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था कि सीआरटी के अंदर हमें किस तरह सीआरटी को आइडेंटिफाई करना है और हमें किस तरह सीआरटी के अंदर ट्रेड हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको इन 5 हिडन रूल्स बता के मैं आपको 5 हिडन रूल्स बताऊंगा जिसकी मदद से आपके सीआरटी ट्रेड की एक्यूरेसी 80 to 90% हो जाएगी और जो आपको ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो 1:5 1:10 के आसपास के ट्रेड टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप ट्रेड ले सकते हो। और सेकंड थिंग कि जब आप इन 5 हिडन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको सीआरटी के अंदर एसएल हंट होने की पॉसिबिलिटी, एसएल जाने की पॉसिबिलिटी न के बराबर रहेगी और आपको एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ एक एंट्री मॉड्यूल के साथ आप सीआरटी को ट्रेड कर सकोगे। इन 5 सिंपल रूल्स को बताने से पहले मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको जो सीआरटी की साइकोलॉजी बताई थी, एक बार मैं आपको उसको रिकैप कर देता हूँ कि हमें किस तरह सीआरटी को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह हम सीआरटी के अंदर ट्रेड लेंगे। अभी हम जो ट्रेड देख रहे हैं ये एग्जांपल मैं आपको 4 आवर की कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ। इसे आप डेली वीकली के अंदर भी देख सकते हो, लेकिन हमें 4 आवर के नीचे सीआरटी को आइडेंटिफाई नहीं करना है। हमारा जो एग्जीक्यूशन रहेगा वो 4 आवर के नीचे 5 मिनट 50 मिनट में रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो ये हमारी 4 आवर की कैंडल है। 4 आवर की ये कैंडल का ये हाई और ये लो को हम मार्क करेंगे। ये जैसे कि 4 आवर की कैंडल का हाई और ये लो हम मार्क करेंगे। और ये 4 आवर की सेकंड कैंडल है। जब 4 आवर की सेकंड कैंडल इसके फर्स्ट कैंडल के लो को स्विप करके उस कैंडल के लो के इनसाइड में क्लोजिंग दे तो हमारा सीआरटी ट्रेड एक्टिवेट होता है। इट मीन कि जो 4 आवर की कैंडल है उसके हाई और लो के अंदर, हाई और लो के ऊपर होती है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी, क्योंकि 4 आवर एक हाई टाइम फ्रेम है। हाई टाइम फ्रेम की कैंडल की हाई और लो पे होती है लिक्विडिटी। इट मीन के प्राइस ने इसकी लो की लिक्विडिटी को स्विप किया। स्वीप करने के बाद इसके इनसाइड में क्लोजिंग दी। इट मीन के प्राइस को अब अगर इसने लो की लिक्विडिटी लिए तो उसका जो टारगेट रहेगा हाई की लिक्विडिटी रहेगी। तो हमें सेकंड कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। सेकंड कैंडल जैसे इस लो की स्विप करके इनसाइड में क्लोज देती है तो थर्ड कैंडल के हम अंदर हम ट्रेड लेंगे और उसका जो टारगेट रहेगा हाई रहेगा। अगर और अब हम बेरिश साइड के एग्जांपल के हिसाब से देखें तो अभी जो एग्जांपल है वो बेरिश साइड का है। ये फॉरवर्ड की फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी है। फर्स्ट सेकंड कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद इसके हाई को स्विप करती है। हाई को स्विप करने के बाद इस हाई के बिलो इस हाई के नीचे क्लोज देती है तो हमारा सीआरटी ट्रेड एक्टिवेट होता है। इट मीन किसने इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली तो वो लिक्विडिटी कहाँ के लेने जाएगा, वो अब जाएगा लो की लिक्विडिटी लेने। तो थर्ड कैंडल के अंदर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। अब हम एंट्री किस तरह लेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा और एंट्री लेते समय हमें किन इन 5 हिडन रूल्स को फॉलो करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। बिफोर डेट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारी सेकंड कैंडल है इसका स्ट्रक्चर हमारे बहुत मैटर करता है एंट्री लेने के लिए। तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर किस तरह आइडेंटिफाई करना है सेकंड कैंडल का मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब मैं आपके बुलिश साइड के एग्जांपल के हिसाब से स्ट्रक्चर बताता हूँ। अब जो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा ये फर्स्ट कैंडल का स्ट्रक्चर है। प्राइस लो लो बनाते हुए कुछ इस तरीके से नीचे आएगा और यहाँ पे कहीं पे अपनी क्लोजिंग देगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट कैंडल का स्ट्रक्चर है। अब सेकंड कैंडल का स्ट्रक्चर, प्राइस ने यहाँ पे यहाँ ओपन होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर सेकंड कैंडल का स्ट्रक्चर है, प्राइस यहाँ ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसके जो लो है ये वाला लो, इस लो की लिक्विडिटी प्राइस लेगा। प्राइस इस लो की लिक्विडिटी लेने के बाद कुछ इस तरीके से ऊपर आएगा और यहाँ पे कहीं अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देके क्लोज करेगा। अब ये है सेकंड कैंडल का स्ट्रक्चर। अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर क्लोज करेगा, स्ट्रक्चर देके यहीं कहीं क्लोज होगा और यहाँ इसने ली इस लो की लिक्विडिटी। सेकंड कैंडल अपना ही कहीं इधर लोअर टाइम फ्रेम, ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट कैंडल ने लोअर लो बनाते नीचे आया, सेकंड कैंडल लो की लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ देखिए क्लोज किया। थर्ड कैंडल रहेगी वो कुछ यहाँ पे ओपन होगी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के पहले का जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा प्राइस वहाँ पे टैप करेगा और फिर यूँ हायर हाई बनाते हुए हमारे टारगेट को देगा कुछ इस तरीके से। इन केस अगर हमारा इसके अंदर हमारे सेकंड कैंडल के अंदर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया था, इन केस अगर हमें सेकंड कैंडल के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। इन केस अगर हमें सेकंड कैंडल के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता है तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे फर्स्ट कैंडल का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट कैंडल फॉरवर्ड की क्लोज हुई, इसने ये लो बनाया। सेकंड कैंडल यहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस इसके लो को लेता है। लो को लेने के बाद प्राइस यहीं पे कंसोलिडेशन करके अपनी क्लोजिंग दे देता है। अब जो थर्ड कैंडल रहेगी मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। अब ये जो थर्ड कैंडल रहेगी, थर्ड कैंडल ओपन होगी, अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद ही इस लेग के अंदर का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीओआई रहेगा हम इसके अंदर अपनी एंट्री लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा कुछ इस तरीके से हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये हमने समझा था। अब मैं आपको बताता हूँ हम किन 5 हिडन रूल्स का फॉलो करके हम हाई एक्यूरेट ट्रेड ले सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है तो आप उसको एंड तक जरूर देखिएगा।
अब इन 5 हिडन रूल्स में से हमारा जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट रूल रहेगा वो रहेगा हायर टाइम फ्रेम का बायस। अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम का बायस बुलिश है तो हम बाय साइड ट्रेड देखेंगे, अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम का बायस बेरिश है तो हम सेल साइड के सीआरटी ट्रेड देखेंगे। अब हम क्वेश्चन ये है कि हम अब बायस को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो 4 आवर का चार्ट रहेगा, अगर 4 आवर के अंदर हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हायर है बनाते हुए प्राइस ऊपर आ रहा है तो हम उस समय बाय साइड के ट्रेड देखेंगे। और अगर स्ट्रक्चर हमारा प्राइस अब लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है तो हम उस ऐसे में सेल साइड के ट्रेड को ही कंसिडर करेंगे। ऐसे में हम बाय साइड के ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जब मार्केट का बायस बुलिश है तो अब और उस समय हम अगर इन 5 रूल्स को फॉलो करके सीआरटी के बाय साइड के ट्रेड देखेंगे तो हमें केवल सिर्फ हमें सीआरटी हाई तक के टारगेट नहीं, हमें उससे ज़्यादा के भी टारगेट मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हाई टाइम पे बुलिश है तो हम हाई बाय साइड के ट्रेड के अंदर इसकी पोटेंशियलिटी ज़्यादा रहेगी, और अगर सेल साइड के अगर मार्केट का बाय सेल साइड है तो सेल साइड की पोटेंशियलिटी ज़्यादा रहेगी। ऐसे में हमें सेल साइड के ट्रेड ज़्यादा देखने चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट रूल रहेगा वो हाई टाइम फ्रेम का बायस रहेगा, और आने वाले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि हमें बायस को किस तरह आइडेंटिफाई करना है और हम किस तरह अपने डेली बायस को सेट करके अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर फिलहाल हम देखेंगे हमारा जो 4 आवर का चार्ट है उसके अंदर हायर टाइम फ्रेम का बायस आइडेंटिफाई करने के लिए 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या तो फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बुलिश साइड का हो तो हम बाय साइड का ट्रेड देखेंगे, अगर बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलता है तो हम सेल साइड के ट्रेड देखेंगे। और हमारा जो सेकंड रूल है इन 5 रूल्स में से वो है कि हायर टाइम फ्रेम का पीवाई टैप। जब हमें हायर टाइम फ्रेम के पीआई को टैप करके हमें एक सीआरटी का ट्रेड मिलता है विथ बायस तो उसकी भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब हमें पीवाई को किस तरह आइडेंटिफाई करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्राइस ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, प्राइस 4 आवर में इस तरह हायर बनाते हुए ऊपर आया, और जब प्राइस यहाँ से कुछ ऊपर आ रहा था इस तरह तो उसने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया। ये प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया। जब हमें इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे प्राइस सीआरटी का ट्रेड देता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि प्राइस हायर है बनाता इस तरह ऊपर आया, और साथ ही साथ जब प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दिया हायर टाइम फ्रेम का, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, और इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे हमें 4 आवर का सीआरटी कुछ इस तरीके से मिलता है, तो ऐसे जो ट्रेड की पोटेंशियलिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। वो क्यों रहेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये था हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ये है हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप किया, टैप करने के बाद जो सेकंड कैंडल थी इस हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी के साथ साथ इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया। इट मीन कि प्राइस को जब ऊपर जाने के लिए जो फ्यूल चाहिए था प्राइस ने लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली, साथ ही साथ एक पीवाई को भी टैप किया। इससे जो प्राइस की शॉर्ट कंफर्मेशन होती है कि प्राइस यहाँ से जाएगा ऊपर। ऐसे में हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, सेकंड कैंडल इस लो के इनसाइड में क्लोज होती है तो उसकी लो टाइम फ्रेम पे जाके हम ट्रेड लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है कि हाई टाइम फ्रेम का बायस बुलिश होना चाहिए, प्राइस को उस तरह हायर बनाते हुए ऊपर आना चाहिए। सेकंड रूल है कि प्राइस का जो पीवाई टैप होना चाहिए। इनकेस यहाँ पे 4 आवर की जगह प्राइस ने डेली का पीवाई टैप किया होता, वीकली का पीवाई टैप किया होता, या तो फिर 1 आवर का भी पीवाई टैप किया होता, हमें जो पीवाई टैप देखेंगे वो 1 आवर या फिर 1 आवर के ऊपर के टाइम फ्रेम के देखेंगे। अगर प्राइस ने 1 आवर के ऊपर के किसी भी टाइम फ्रेम को पीवाई टैप करके 4 आवर के अंदर, डेली के अंदर, वीकली के अंदर अगर सीआरटी दिया है तो उसकी ट्रेड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, उसकी एक्यूरेसी भी कुछ ज़्यादा रहेगी। तो ये हमारा सेकेंड रूल है कि हमें हाई टाइम फ्रेम के पीवाई टैप वाले ट्रेड लेने हैं। और हमारा जो थर्ड रूल है कि नो इनसाइड बार कैंडल। इट मीन कि जब प्राइस एक इनसाइड बार कैंडल के अंदर खेल रहा हो और इस इनसाइड बार कैंडल के अंदर प्राइस कुछ हमें यहाँ पे सीआरटी ट्रेड देता है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने इसके लो को स्वीप किया, इस लो के स्वीप करने का इसकी जो क्लोजिंग यहाँ के अंदर हुई और यहाँ पे हमें प्राइस सीआरटी देता है, तो हमें ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक इनसाइड बाय कैंडल के अंदर होता है तो इनसाइड बाय कैंडल का हाई और इनसाइड बाय कैंडल के लो के अंदर लिक्विडिटी होती है, ना कि उसके सीआरटी के अंदर लिक्विडिटी होती है। तो ऐसे में जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारे एसएल जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जब मार्केट साइड इनसाइड बाय कैंडल के अंदर खेल रहा था, इट मीन कि मार्केट अभी है साइडवेज, उसका भी एक डायरेक्शन नहीं पता है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाता है या तो शार्पली नीचे की तरफ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारे इसके अंदर एसएल सबसे ज़्यादा हिट होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है हाई टाइम फ्रेम का बायस हमें क्लियर होना चाहिए और हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टैब होना चाहिए, और इनसाइड बाय कैंडल के अंदर प्राइस का नहीं होना चाहिए। इन केस अगर प्राइस हाई टाइम फ्रेम का बायस भी बुलिश है और प्राइस ने पीवाई भी टैप किया है बट प्राइस इनसाइड बाय कैंडल के अंदर इनसाइड बाय कैंडल के अंदर ट्रेड दे रहा है, तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसे ट्रेड को श्योरली अवॉइड करना चाहिए। हमारी जो फोर्थ कंडीशन रहेगी वो कुछ इस तरह रहेगी कि ये जो हाई टाइम फ्रेम की सीआरटी की फर्स्ट कैंडल है, सीआरटी की फर्स्ट कैंडल के बाद जब सीआरटी की सेकंड कैंडल स्टार्ट होती है वो कहीं यहाँ स्टार्ट होगी, और सेकंड कैंडल इसके पहले सबसे पहले लो को लेती है, लो को शिफ्ट करने के बाद प्राइस इसके हाई को भी शिफ्ट करती है,
और स्विप करने के बाद अगर प्राइस कहीं यहाँ क्लोज दे कुछ इस तरीके से, तो इस कैंडल का स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, कैंडल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। तो ऐसे के अंदर हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? कि प्राइस ने सबसे पहले क्या किया, प्राइस ने इस कैंडल की लो को स्विप किया और इस सेकंड कैंडल ने प्राइस की हाई को भी शिफ्ट किया। इट मीन के प्राइस ने लो की लिक्विडिटी भी ले ली, हाई की भी लिक्विडिटी ले ली। अब प्राइस के पास लिक्विडिटी नहीं है, तो अब ऐसे ट्रेड को हम नहीं ले सकते। अगर प्राइस ने खाली लो इसकी लो की लिक्विडिटी लेके यहीं कहीं क्लोज कर दिया था तो हम CRT ट्रेड इसको एक्टिवेट माना जाता। बट प्राइस ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद इसकी हाई की भी लिक्विडिटी ली। इट मीन के प्राइस ने अपने अपने टारगेट और अपना एंट्री सेकंड कैंडल के अंदर दे दी। तो हमारी ये ट्रेड एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं रहेगा, ये एक CRT ट्रेड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो दोनों की लिक्विडिटी ले ली है, अब उसके पास लिक्विडिटी इनफ नहीं रही है। तो हमें ऐसे ट्रेड को भी अवॉइड करना है जब कोई सेकंड कैंडल इसकी प्रीवियस कैंडल CRT की हाई और लो की दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है। तो फिफ्थ और ये जो हमारा लास्ट रूल है वो है अनमिटिगेटेड PY ऑन लोअर टाइम फ्रेम। ये हमारी स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और अगर हम इस रूल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारे SL जाने की पॉसिबिलिटी 80 to 90% डाउन हो जाती है और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारी सेकंड कैंडल रहेगी, सेकंड कैंडल के अंदर हमें अपना मार्केट स्ट्रक्चर अगर मिलता है तो लोअर टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये सेकंड कैंडल का स्ट्रक्चर रहेगा। जब सेकंड कैंडल के अंदर हमें अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर और सेकंड कैंडल कहीं अपना इधर कहीं पे क्लोज होती है, तो आप ये जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर के मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक अनमिटिगेटेड PY चाहिए, जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक FVG। हम जो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, हम उसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जो एक ऑर्डर ब्लॉक और FVG छोड़ के स्ट्रक्चर बनाया हो। इट मीन कि इसका रूल का साइकोलॉजी है कि जो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिलेगा, अगर उस स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर एक PY के साथ मिला है, इट मीन कि प्राइस के अंदर एक इनर फ्यूल है, उसके अंदर एक इनर इफिशिएंसी है और इम्बैलेंसेंस है जो उसने प्राइस को इस स्ट्रक्चर को तोड़ा है। तो अगर हम PY के साथ वाले स्ट्रक्चर को एज अ कंसिडर करेंगे तो हमारे SL भी कम जाएंगे। जिससे कि प्राइस ने अपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक FVG बनाया। तो हमारी जो एंट्री रहेगी इस लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक FVG पे हमारी एंटर रहेगी और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो CRT हाई रहेगा। अगर प्राइस का ये लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक FVG पहले से ही मिटिगेटेड है, पहले से मिटिगेटेड इन द सेंस की जैसे कि कुछ इस तरह, पहले से मिटिगेटेड इन द सेंस की जैसे कि प्राइस ने कुछ लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस कुछ इस तरह ऊपर आया, ये इसने स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया और यहाँ कहीं पे प्राइस ने अपना ऑर्डर ब्लॉक FVG बनाया होगा। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक FVG को टैप करने के बाद अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे दिया। तो ऐसे में हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक FVG रहेगा हम उसे वैलिड नहीं गिनेंगे और ऐसे में अगर हमें यहाँ पे इस लेग के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक FVG मिला तो हम उसके अंदर ट्रेड लेंगे। अगर हमें इस लेग के अंदर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक FVG नहीं मिलता है और ये ऑर्डर ब्लॉक FVG पहले से टैप है तो हम ऐसे के अंदर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ऐसे में हम जो ट्रेड लेंगे वो हम लेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर कि प्राइस फिर से नीचे आए, फिर से यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे कुछ यहाँ पे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कैसे, एक ऑर्डर ब्लॉक FVG के साथ। जब प्राइस यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा ऑर्डर ब्लॉक FVG के साथ तो हम इसके रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा CRT हाई रहेगा, SL रहेगा, इसके इस ऑर्डर ब्लॉक पीरियड के थोड़े नीचे बफर करके हमारा SL रहेगा। अब इन 5 रूल को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा चार्ट के अंदर बताऊंगा और हमारी जो एंट्री रहेगी, अगर हम वीकली टाइम पे हम देख रहे हैं तो हमारी एंट्री रहेगी 1 आवर से हम 5 मिनट के अंदर लो टाइम पे में जाकर एंट्री लेंगे। अगर हम डेली देख रहे हैं तो हम 30 मिनट और 3 मिनट के अंदर एंट्री लेंगे। अगर हम 4 आवर का चार्ट देख रहे हैं तो हम 5 मिनट के अंदर एंट्री लेंगे। अब मैं आपको इस कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह डेली के अंदर, वीकली के अंदर और 4 आवर के अंदर अगर हमें CRT ट्रेड मिलते हैं तो हमें किस तरह लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके ट्रेड लेना है और वो भी इन 5 हिडन रूल्स को फॉलो करके। जैसे कि जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है ये 4 आवर का एग्जांपल है, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट रूल है हाई टाइम फ्रेम का बायस। अगर हम अपने हाई टाइम फ्रेम का बायस देखें तो प्राइस यहाँ पे हाई हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। प्राइस ने अभी तक लोअर साइड का BRT साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया, तो हमारा हाई टाइम फ्रेम का बायस भी बुलिश है। फर्स्ट कंडीशन मीट होती है। सेकंड कंडीशन हाई टाइम फ्रेम का PY टैप, यहाँ पे प्राइस हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस इस FVG को टैप करती है, तो हमारा ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी मीट होती है। थर्ड कंडीशन है नो इनसाइड बार कैंडल, तो प्राइस यहाँ पे प्रीवियस 4 आवर की कैंडल को सेव करती है और टारगेट जो रखती है प्रीवियस कैंडल का हाई, और यहाँ पे प्राइस किसी भी इनसाइड बार कैंडल के अंदर नहीं है। ये जो फर्स्ट कैंडल है वो किसी इनसाइड बार कैंडल के अंदर लाई नहीं करता है। थर्ड कैंडल। फोर्थ कंडीशन हाई एंड लो ऑलरेडी शिफ्ट, इस ट्रेड के अंदर हमारा लो स्वीप हुआ है, सेकंड कैंडल ने हाई स्वीप नहीं किया। अगर हाई स्वीप किया होता तो हम इस ट्रेड को
नहीं लेते, अवॉइड करते। इसके अंदर खाली लो ही स्वीप किया है। और फिफ्थ कंडीशन है लोअर टाइम फ्रेम एमएसएस एंड अनमिटिगेटेड पीवाई। वो हम आपको अब मैं आपको वो चीज़ लोअर टाइम फ्रेम के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस फॉरवर्ड की कैंडल की लिक्विडिटी को शिफ्ट किया है, प्लस हाई टाइम फ्रेम का पीओआई टैप किया है। हाई टाइम फ्रेम के बायस के साथ इनसाइड बार कैंडल भी नहीं है। अगर 4 आवर का चार्ट है तो हम 5 मिनट के अंदर एग्जीक्यूशन करेंगे और किस तरह टारगेट आते हैं हम वो भी देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 मिनट का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल है वो कुछ यहाँ पे इट मीन की प्राइस ने भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बाय साइड का, मतलब कि बुलिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया है। तो हम वेट करेंगे प्राइस यहाँ पे कुछ हायर बनाते हैं, ऊपर जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। प्राइस नीचे तो आता है और यहाँ पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है। ये रहा प्राइस का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल, क्योंकि ये प्राइस अब नीचे आया कुछ इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए नीचे आया और यहाँ पे उसने दिया अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लोअर टाइम फ्रेम का। और किस तरह दिया, एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, तो यहाँ हमारी होगी एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे। ऐसा रहेगा इस लो के नीचे थोड़ा बफर करके, और जो टारगेट रहेगा हमारा वो हमारा रहेगा CRT हाई टारगेट रहेगा कुछ इस तरीके से। ट्रेड 1:5 के अराउंड का है, तो इस तरीके से हम टारगेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हमारा ट्रेड चलता है। इस तरह हम CRT के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड लेंगे, और जब हमें ट्रेड टारगेट देता है उसके बाद भी प्राइस तकरीबन अपने टारगेट से कई सौ ऊपर जाता है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे पीओआई भी टैप किया और लिक्विडिटी भी स्वीप की है, तो चांसेस है कि प्राइस वापस इस लो के करीब ना आवे। लेकिन हमें तो अपना सिर्फ CRT हाई ही टारगेट लेना है। ये 4 आवर का एग्जांपल था। अब मैं आपको जो एग्जांपल बताऊंगा वो एग्जांपल बताऊंगा अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमें CRT मिलता है तो हमें उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। ये जो एग्जांपल है ये डेली टाइम फ्रेम का है। अब इसके अंदर हम देखेंगे प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप की, ये रही, इसकी क्लोजिंग भी इनसाइड में होती है, प्लस प्राइस ने यहाँ पे एक एफईजी को भी टैप किया है। ये रहा प्राइस का एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी प्राइस ने यहाँ टैप किया है। और तो हमारा जो टारगेट रहेगा हमारा वो टारगेट रहेगा ये CRT हाई हमारा टारगेट रहेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन रहेगा वो रहेगा 30 मिनट के अंदर। तो 30 मिनट के अंदर प्राइस ने अपना पहले से ही स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। 30 मिनट के अंदर प्राइस ने अपना बुली साइड का मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट किया विद एक ऑर्डर ब्लॉक पीओआई क्रिएट किया। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक पीओआई इस कैंडल ने टैप कर चुका है, तो भी हम वेट करेंगे कि प्राइस ने फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे जो प्राइस ने यहाँ पे दिया विथ एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो हम वेट करेंगे प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो जो हमारी एंट्री रहेगी ऐसे रहेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे टारगेट रहेगा ये 1:5 CRT हाई का हमारा टारगेट रहेगा। SL POI के जस्ट थोड़ा नीचे बफर करके प्राइस हमको एंट्री देता है और फिर वो अपने टारगेट से भी ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी भी स्वीप की है और हाई टाइम फ्रेम की POI को भी टैप किया है। जब हम इस तरीके से 5 रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें जो टारगेट आएंगे वो टारगेट के बाद भी प्राइस बहुत ही ऊपर जाएगा। अब जो हम एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अगर हमें CRT मिलता है तो हमें उसे किस तरह से ट्रेड करना है। अब ये जो एग्जांपल है वो वीकली टाइम फ्रेम का एग्जांपल है। इसके अंदर प्राइस का हायर टाइम फ्रेम का बायस भी यहाँ पे हम देखेंगे बुलिश था, प्लस प्राइस ने एक हाई टाइम फ्रेम का POI को भी टैप किया है। ये जो गैप है वो एक वॉल्यूम इम्बेलेंस का काम कर रहा है जो हमें एक POI की तरह वर्क करेगा। प्लस प्राइस किसी भी इनसाइड बार कैंडल के अंदर नहीं है यहाँ पे, और प्राइस ने इस कैंडल के लो को स्वीप किया है, हाई अभी भी स्वीप नहीं किया है। तो अब हम जो इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे वो लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरह होगा हम वो देखेंगे। ये CRT हाई हमारा टारगेट, CRT लो विद POI टैब हमें मिला हुआ है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हम शिफ्ट होंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर पहले से ही बाय साइड शिफ्ट किया हुआ है विथ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। प्राइस ने कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिया है, बट प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को पहले से ही टैप किया हुआ है। हमें जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है जो अनटैप है वो ये रहा, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। SL रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, सेफ SL है इस लो के नीचे, तो इस लो के नीचे हम SL रखेंगे। और जो टारगेट रहेगा हमारा ये वीक का हाई तकरीबन $196 के अराउंड। और अगर हमें इस ट्रेड को और भी अच्छी तरीके से डिफाइन करना है तो हम इसे एक चीज़ और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइस आए, जैसे कि प्राइस इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, यहाँ प्राइस ने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो हम जो
लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे 5 मिनट के अंदर, और वेट करेंगे कि प्राइस 5 मिनट के अंदर अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लेवल के ऊपर दे विथ ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। ये हमें बताता है कि प्राइस अब इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से ही ऊपर जाएगा 1 आवर के। यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मिल गया, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पे एंटर करेंगे। ऐसा रहेगा हमारा ये लिक्विडिटी स्वीप के नीचे। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, प्राइस ने यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से दिया? एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ, और उसके अंदर भी हमें एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ऐसे लिक्विडिटी स्वीप के नीचे जो टारगेट रहेगा हमारा, ये वीकली CRT हाई $195 के अराउंड का टारगेट रहेगा हमारा। जो ट्रेड बनता है 1:21 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। तो ट्रेड को जिस तरीके से रहेगा, प्राइस नीचे आता है, एंट्री देता है। अगर हमने इस PY के नीचे SL रखा होता तो हमारा SL जाने के चांसेस है, बट हमारा जो SL है इस लिक्विडिटी स्वीप के नीचे थोड़ा बफर करके रहेगा। और हम अब देखते हैं प्राइस किस तरह रिएक्ट करता है। प्राइस आता है लिक्विडिटी स्वीप के नीचे, अगर हमारा SL हमने रखा है उस वजह से हमारा SL बचता है, और वह यहाँ से अपना टारगेट ऊपर की तरफ देता है कुछ इस तरीके से। और इस तरह में हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ CRT ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम इन सिंपल 5 रूल्स का फॉलो करते तो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ CRT ट्रेड मिलेगा जिसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। तो इस तरीके से हम अपने अच्छे ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकते हैं CRT के सेटअप के यूज़ करके, और जो हमारे जो बुरे ट्रेड है CRT के, हम उसको निकाल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक बोनस टिप देने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बताऊँगा जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 5th रूल है, लोअर टाइम फ्रेम का MSS एंड अनमिटिगेटेड और डेवलप PY, वो क्यों हमारे सेटअप के अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, वो इस ट्रेड के अंदर पता चलेगा। तो इस ट्रेड के अंदर प्राइस FVG को टैप करता है, और जब प्राइस ऊपर आया था तो वह हायर टाइम फ्रेम के बायस के साथ आता है। यहाँ हमारा प्राइस इतना नीचे आया, यहाँ प्राइस ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, स्विंग लो दूसरा बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके ऊपर आया प्राइस, तो हमारा हायर टाइम फ्रेम का बायस भी बुलिश था। प्राइस ने यहाँ पे PY को भी टैप किया था। प्राइस ने इस प्रीवियस कैंडल के हाई को भी टैप नहीं किया हुआ था, हाई अनटैप था, अनस्विप था, प्लस प्राइस एक किसी भी इनसाइड बार कैंडल के अंदर नहीं था। फिर भी हमारा इस ट्रेड में SL गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम 5 मिनट में जाते तो जब 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ पे प्राइस ने अपना 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ दे दिया था। बट जब प्राइस हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एक भी ऑर्डर ब्लॉक PY अनटैप नहीं है। यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ प्राइस ने यहाँ टैप किया हुआ है, एक यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक था जो यहाँ प्राइस ने टैप किया हुआ है, एक यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था जो यहाँ प्राइस ने टैप किया है। ऐसे में अगर हम रैंडमली ट्रेड यहाँ ले कहीं पे कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो SL था वो हमारा SL जाने के चांसेस 110% है। क्यों? कि प्राइस ने लो टाइम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो दे दिया, लेकिन कोई भी ऐसा हैवी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक PY नहीं दिया, वो भी अनमिटिगेटेड, जहाँ से हम एंट्री ले सके। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लिक्विडिटी प्राइस स्वीप करता है, MSS डायरेक्शन देता है, और एंट्री देने के लिए अनमिटिगेटेड PY हमें एंट्री देता है। अब ऐसे में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा SL जाने के चांसेस 110% है। इसलिए हमारा जो 5th रूल है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ CRT ट्रेड हमें एवरी टाइम हम उसको ट्रेड करेंगे। इस तरीके से हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ CRT ट्रेड करते हैं, और इसी तरीके के और भी मैं SMC SCD के सेटअप के आने वाले टाइम में वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।